हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय श्री कामाख्या। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आज श्रावण मास से जुड़ी तमाम जानकारियों को प्राप्त करेंगे कि श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन क्यों किया जाता है, इतनी अधिक मात्रा में भगवान शंकर का पूजन श्रावण मास में क्यों किया जाता है, किस प्रकार पूजन करना चाहिए जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति हो सके। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपको सभी प्रकार के भय संकटों से मुक्त रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। ये श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। यदि श्रावण मास में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान शिव की या भूलवश उनकी पूजा कर लेता है तो इसका आशीर्वाद उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव से तथा श्रावण मास से जुड़ी तमाम जानकारियों को प्राप्त करेंगे। उसके साथ ही शिव शंकर पर जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ, इसको भी जानेंगे। और प्रदोष काल में भगवान शंकर के पूजन का क्या महत्व होता है, इसका विश्लेषण भी करेंगे महादेव के आशीर्वाद से। ओम विश्वेशम माधवम ढुंडम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीघाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। इस बार श्रावण मास का आरंभ 4 जुलाई 2023 से होगा और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। वैसे प्रत्येक वर्ष श्रावण मास 1 महीने का हुआ करता था, इस बार श्रावण मास 2 महीने का होगा। ऐसा श्रावण मास में अधिक मास की वजह से हुआ है, क्योंकि अधिक मास 3 वर्ष में एक बार अवश्य आता ही है और अधिक मास पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनके नाम का जप किया जाता है। लेकिन इस बार अधिक मास श्रावण मास में ही आ गया है, जिसके कारण श्रावण मास का महत्व और अधिक बढ़ गया है। अधिक मास बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार अधिक मास जो है 17 जुलाई से आरंभ होकर 17 अगस्त तक रहेगा। आप चाहें तो विष्णु की पूजा पाठ, उनकी सेवा कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार जैसे कि राम या श्री कृष्ण, इनकी भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति अवश्य होगी। आप चाहें तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अब बात करते हैं कि भगवान शंकर पर दूध और जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका आरंभ कब से हुआ। इसका आरंभ जो है समुद्र मंथन से हुआ है, क्योंकि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से भयंकर कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ। इस विष की तपन इतनी भयंकर थी कि पूरा संसार समाप्त होने की कगार पर जा पहुंचा। और इन परिस्थितियों को देखते हुए भगवान शिव ने संसार की रक्षा करने के लिए कालकूट नाम के विष का पान किया। लेकिन ये विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं के द्वारा महादेव को जल दूध चढ़ाया गया। तभी से लेकर आज तक सभी शिव भक्त महादेव को दूध और जल धारा चढ़ाते हैं। वैसे तो महादेव स्वयं ही इतने शक्तिशाली हैं कि विष की तपन से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सभी लोग भगवान शिव के प्रति जो समर्पण भाव रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, अपने हृदय में जो श्रद्धा रखते हैं, जो महादेव पर उनके इस विष की तपन को ध्यान में रखकर हम उन पर जल और दूध चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि महादेव पर किस प्रकार दूध जल चढ़ाना चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति हो सके, उनके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। जब भी महादेव पर दूध चढ़ाएं, तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाएं, अन्य किसी पात्र से आप दूध चढ़ा सकते हैं। और 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिलाकर भगवान शिव को अवश्य चढ़ाया जा सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि घर से खाली हाथ जाते हैं और मंदिर में रखे लोटे को लेकर मंदिर के ही नल से जल लेते हैं और भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी दोष की उत्पत्ति हो सकती है। जब भी आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाने मंदिर में जाएं, अपने घर का ही जल लेकर जाना है। मंदिर का जल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप चाहें तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। ये रुद्राभिषेक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान होता है। इसको करवाने से पितृदोष और काल सर्प दोष की समाप्ति होती है।
यदि आप किसी कारणवश प्रातःकाल भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकते तो संध्या काल के प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल शिव पूजन हेतु बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के समय से लेकर सूर्यास्त के लगभग 40 से 50 मिनट तक रहता है। इस समय आपको मंदिर में घी का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि गाय का घी हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। आप चाहें तो वहीं बैठकर मंदिर में ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी स्वयं जप सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि महादेव अपने भक्तों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मनोवांछित वर को प्रदान करते हैं। इसलिए आपको महादेव का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके सभी प्रकार के भय संकट समाप्त हो सकें। महादेव पर दूध, जल, घी, शक्कर, शहद इन सब वस्तुओं को भी चढ़ाया जा सकता है। इन सब से भी आप स्नान करवा सकते हैं। यदि आप ये स्नान प्रदोष काल में करवाते हैं तो ज़्यादा उत्तम होगा। उसके साथ ही महादेव पर काले तिल, शमीपत्र यानी कि छेकुरा, देहाती भाषा में इसे शमीपत्र को छेकुरा कहा जाता है, और धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इन तीनों वस्तुओं को चढ़ाने से घर के किसी व्यक्ति पर या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो उसका प्रभाव क्षीण होता है। धतूरा दो प्रकार का होता है, एक नीले फूल वाला होता है, एक सफ़ेद फूल वाला होता है। यदि आपको सफ़ेद फूल वाला धतूरा मिलता है तो आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो नीले फूल का जो धतूरा होता है उसका बहुत ही महत्व होता है। नीला फूल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए धतूरे का। और श्रावण मास में आपको एक विशेष प्रकार का उपाय करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको इच्छित वरदान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जितनी उम्र है उतने ही बेलपत्र लेकर उन पर राम नाम लिखना है, और वो सभी बेलपत्र एक एक करके भगवान महादेव पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। आपको प्रदोष काल में बेलपत्र जब भी चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद अंत में जल धारा या दूध की धारा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूध को तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाना। मैंने आपको पुनः स्मरण कराया है। इन सभी पूजा प्रकरण के दौरान आपको शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। पूरे श्रावण मास किसी भी प्रकार का अनुपयोगी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब आपको हम एक विशेष प्रकार की बात बताते हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग केवल नाम आधारा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करने से ही पूर्ण व अनंत फल की प्राप्ति होती है। और कलयुग में नाम जपने की महिमा का अत्यधिक वर्णन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल भी समय नहीं है भगवान शंकर की पूजा पाठ करने के लिए, तो वो अपने कार्य से आकर, अपनी नौकरी से आकर किसी भी समय भगवान शंकर के नाम का जप कर सकता है। वैसे तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 10 मिनट या 5 मिनट भगवान शंकर की आराधना के लिए ना निकाल सके, लेकिन यदि किसी भी कारणवश वो ऐसा भी नहीं कर पाता तो भगवान शंकर के, महादेव के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, बशर्ते आपको भगवान शंकर के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम अवश्य रखना चाहिए। तभी आपकी पूजा, आपका पाठ सार्थक हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि श्रावण मास में व्रत उपवास कैसे रखना चाहिए, काल सर्पदोष और पितृदोष की निवृत्ति कैसे की जा सकती है, बेलपत्र कैसे चढ़ाने हैं, किस प्रकार के चढ़ाने हैं, इन सब की जानकारी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहां जाकर इन सब की जानकारी, सूचना प्राप्त कर सकते हैं और श्रावण मास में इन नियमों के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करके उनके विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। आप ये जानकारी अपने संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि वो भी भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि कुछ लोग जाने अनजाने में भूलवश किसी प्रकार से ऐसी पूजा कर देते हैं भगवान की, जैसे तांबे के पात्र से दूध चढ़ा देना, बेलपत्र को उल्टा चढ़ा देना। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति करता है तो हो सकता है भगवान शंकर के आशीर्वाद मिलने में विलम्ब हो। तो ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान महादेव आपके पूरे परिवार को और आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे, सभी प्रकार के भय संकटों से आपको मुक्त रखे। अब 2 मिनट रुककर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। ये स्तुति आप भी कर सकते हैं, अपने स्थान पर बैठकर बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है।
यदि आप वृद्ध हैं, आप चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो अपने बिस्तर पर बैठकर या अपने स्थान पर बैठकर इस स्तुति को अवश्य बोलना चाहिए। सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाली स्तुति है ये। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुष्यमामृतात्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्ये नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टिये गुणेभ्यो नमः। ओम सप्तकृत मात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ओम वायु देवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषेभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मा गणाधिपतये नमः। हर हर महादेव, हर हर शंभु।